नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश कुमार। आप देख रहे हो कैसे हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं पीएम किसान से रिलेटेड। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पीएम किसान का पैसा नहीं आया हुआ है और वह बहुत ही परेशान है। क्योंकि अगला इसलिए परेशान है, जो सरकार ने रूल रेगुलेशन निकाले हुए थे वो सारी रूल रेगुलेशन, सारी सिस्टम, सारी क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं, फिर भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया हुआ है। तो क्यों नहीं आया है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहाँ तक हो वहाँ तक शेयर कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो सभी तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आपका पैसा नहीं आया हुआ है पीएम किसान का, एक उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप पीएम किसान का स्टेटस चेक करेंगे, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप अपना पीएम किसान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ एक आपका शो करेगा, देखिएगा उसमें पूरी डिटेल्स, पूरी ऊपर से नीचे तक जो कि है पूरा सीरियल बाई सीरियल से जब देखेंगे तो उसमें एक आपका दिया हुआ है लैंड सीडिंग। तो बहुत ऐसे व्यक्ति है जिसका लैंड सीडिंग नहीं है। यानी लैंड सीडिंग है क्या, सभी परेशान है। लैंड सीडिंग आखिर है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। जो भारत सरकार की मन हो रहा है निकाल दे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। भारत सरकार ने जो रूल्स निकाली है लैंड सीडिंग का, बहुत एकदम बिल्कुल सटीक और परफेक्ट तरीके से और बहुत ही यूज़फुल निकाली हुई है। कहीं ना कहीं भारत सरकार को इससे फ़ायदा है, इसलिए दोस्तों लैंड सीडिंग का जो कि है ऑप्शन निकाली है। अब ये लैंड सीडिंग किसी का जो कि है यस बता रहा है, किसी का नो बता रहा है, यानी किसी का डन है या किसी का नो बता रहा है। जिसका डन है उसका कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका नो है उसका प्रॉब्लम है। वो क्यों प्रॉब्लम है, लैंड सीडिंग है क्या, तो दोस्तों बता दें। लैंड सीडिंग जिसके नाम से जमाबंदी नहीं है उन्हें लैंड सीडिंग नो बताएगा ही। जो हम आपको स्टेटस चेक करके और बताएंगे वहाँ किस प्रकार से जो कि है आपका इमेज शो कर रहा है। तो दोस्तों, लैंड सीडिंग जो कि है, अगर आपके नाम से जमाबंदी नहीं है तो लैंड सीडिंग नो शो करेगा ही। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम से जमाबंदी नहीं है, उनका भी जो कि है लैंड सीडिंग डन बता रहा है। तो सामने वाला भाई आश्चर्य होगा ही। अगर नाम से जमाबंदी नहीं है और सामने वाले के नाम से जमाबंदी है, तो उनका जो कि है जमाबंदी है फिर भी जो कि है डन बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नहीं है फिर भी मेरा डन बता रहा है, लेकिन मेरे सामने वाले को जो कि है एक व्यक्ति और है जिनका जो कि है लैंड सीडिंग, मतलब यानी उनके नाम से जमाबंदी नहीं है, फिर भी उनका जो कि है डन बता रहा है। ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों, क्या मतलब प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, लैंड सीडिंग कराना जरूरी है। जिसका लैंड सीडिंग नहीं है, जिसका खुद के नाम से जमाबंदी नहीं है, उनका आज न कल बंद हो ही जाएगा पीएम किसान का पैसा। इसके लिए दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिसका खुद के नाम से ज़मीन नहीं है उनका पैसा बंद हो जाएगा, आज बंद हो चाहे कल बंद हो, आखिर बंद होगा ज़रूर। और इसमें बता दें दोस्तों, जिसका लैंड सीडिंग नहीं है उसका जो कि है क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, खुद के नाम से अगर ज़मीन है तो आपको जो कि है एक ऑप्शन दी जाएगी लैंड सीडिंग का। ऑनलाइन के थ्रू जो कि है आप अपना लैंड सीडिंग करा सकते हैं। किसी भी साइबर कैफ़े चल जाएंगे, वहाँ से आप अपना लैंड सीडिंग करा सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात है दोस्तों कि सपोज डेट मान के चलिए आपका लैंड सीडिंग है, दिखा रहा है डन, फिर भी आपका पैसा नहीं आया हुआ है। ऐसा भी केस है। स्टेटस चेक करेंगे तो हम आपको एग्जांपल के थ्रू हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि लैंड सीडिंग होने के बावजूद भी पैसा नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया हुआ है। सारे व्यक्ति आश्चर्य हैं। तो आज हम बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लैंड सीडिंग तो है बट पीएफएमएस नहीं है, जिसके कारण उनका पैसा रुक गया है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि बहुत ऐसे व्यक्ति का पीएफएमएस एक्सेप्टेड बता रहा है। पेमेंट होता था वो अकाउंट के माध्यम से होता था, अब जो कि है दोस्तों आधार के माध्यम से होती है। तो दोस्तों पीएफएमएस एक्सेप्टेड बताता है, लेकिन उसका पेमेंट मोड जो कि है आधार नहीं बल्कि अकाउंट है, जिसके कारण जो कि है उनका पैसा रोक दी गई है। और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अकाउंट भी है फिर भी उनका पैसा आया हुआ है, लेकिन जिनका आधार मोड है उनका पैसा नहीं हुआ क्योंकि उनका पीएफएमएस नहीं है। तो कुछ ना कुछ दोस्तों इसमें फॉल्ट है, जिसके कारण आपका पैसा नहीं आ रहा है। आज मैं आपको स्टेटस चेक करके बताएंगे और उस स्टेटस में क्या क्या लिखे हुआ है और किस चीज़ का क्या अर्थ है, इस सारी प्रोसेस बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी प्रोसेस समझ में आएगी कि आखिर किसका अर्थ क्या होता है, आखिर मेरा पैसा क्यों नहीं आया है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने स्टेटस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद
देख सकते हैं पूरी डिटेल्स निकल के सामने आ गई। उसके बाद लिखे हुए आधार डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन सक्सेस, देख सकते हैं यहाँ से आपका चेक करना है कि आपका जो आधार स्टेटस है वो क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस, ठीक है, यहाँ तो सक्सेस लिखा है पहला पॉइंट। चलिए अब दूसरा पॉइंट में आ जाए, EKYC देख लीजिए, डन, यस। यहाँ किसी का अगर यदि नो होगा तो उनका पैसा नहीं आया होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर EKYC डन में यस लिख रहा है तो ठीक है, अगर EKYC डन में नो लिख रहा है तो उनका पैसा नहीं गया होगा। एलिजिबल, आप ये पेंशन से रिलेटेड आप एलिजिबल है या नहीं, या नो होगा तो उनका नहीं आएगा, देख सकते हैं। तीसरी पॉइंट, चलिए अब चौथा में आ जाइए आप, यहाँ देख सकते हैं पेमेंट मोड, देखिए दोस्तों आधार लिखा हुआ है, अगर यहाँ अकाउंट मोड लिखा होगा किसी का, यहाँ देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पेमेंट मोड जो है अकाउंट होगा तो उनका पैसा नहीं आएगा। लेकिन किसी किसी का जो किया पैसा क्रेडिट हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है, स्टेटस भी चेक किया है, अकाउंट मोड, यहाँ किसी का पेमेंट मोड अकाउंट है, उनका भी आ गया हुआ है। अब किस तरीके से पैसा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि नंबर NA लिख रहा है, मेरा आधार से पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ अकाउंट से कोई माने मतलब नहीं है, तो मेरा आधार लिख रहा है। अगर किसी का अकाउंट मोड, अगर यदि यहाँ अकाउंट लिखा हुआ है पेमेंट मोड अकाउंट, तो दोस्तों उनका चांस कम रहता है आने का, फुल्ली चांस नहीं है दोस्तों। इसलिए अब इस पीरियड में अगर यदि किसी का अकाउंट मोड, अगर मान के चलिए कि यहाँ पेमेंट मोड अकाउंट लिख रहा है, तो उस पीरियड में आप क्या करेंगे, तो दोस्तों सिंपल सी जो कि है आपको NPCI, DBT, PFMS, ये तीनों चीज़ जो कि है ओके करा लेना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ ओके हो जाएगा तो आपका जो कि है पेमेंट मोड जो कि है आधार कर दिया जाएगा, तो आपका पैसा रुकने की चांस कम रहेगी दोस्तों। पैसा आपका कहे तो पैसा रुकेगी नहीं, आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी आधार के माध्यम से। चलिए दोस्तों देख सकते हैं, अब यहाँ देखिए PFMS, जिसका PFMS बैंक में है तो उनका लिखेगा फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक। जो PFMS जो जिसके अकाउंट में है उनका पैसा फिर नहीं रुकेगा। अगर PFMS एक्सेप्टेड नहीं लिख रहा है, यहाँ रिकॉर्ड में कुछ और लिख रहा है, तो आपका पैसा आने की संभावना कम रहेगी, समझिए तो आएगा ही नहीं। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ चौथा में देखिए दोस्तों, PFMS रिस्पॉन्स डेट, जिस समय मेरा PFMS स्टेटस चेक किया गया तो उस समय का डेट यहाँ जिक्र कर दिया गया है 17/3/2022, देख सकते हैं मेरा 17/3/2022 को जो कि है PFMS के माध्यम से पैसा भेजना स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ चलाइए इम्पोर्टेंट जो सबका आ रहा है, नया रूल्स नया रेगुलेशन के अनुसार जो कि है भारत सरकार निकाली है, लैंड सेंडिंग। तो देख सकते हैं दोस्तों, लैंड सेंडिंग है क्या, सभी परेशान हैं। तो बहुत ऐसे व्यक्ति है जिसका लैंड सेंडिंग नो लिखा हुआ है, जिनका लैंड सेंडिंग नो लिखा हुआ है उनका पैसा नहीं आएगा दोस्तों, जाहिर सी बात है नहीं आएगा, एकदम 100% नहीं आएगा। कारण है कि दोस्तों जब तक कागज़ जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, भारत सरकार की साइट पर नहीं डाली गई होगी, मतलब जैसे शुरू में क्या होता था कि डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया जाता था, क्योंकि जो चेकर को, जैसे कि कृषि सलाहकार, उनको भी पता नहीं था कि किस तरीके से वेरीफाई करना है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, उनको नहीं पता था। और उसमें एक क्राइटेरिया भारत सरकार लगाई थी, अगर 10 दिन कृषि सलाहकार नहीं चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाता था जिला में। जिला अगर मान के जिला में कोई ऐसा ऑफिसर 10 दिन अगर उसको वेरीफाई नहीं करता है तो डायरेक्ट पटना चला जाता था, और पटना में अगर नहीं किया तो डायरेक्ट जो कि है आपको पैसा भुगतान कर दिया जाता था। इस तरीका का पहले सिस्टम निकाला गया था, जिसके कारण जो कि है बहुत ऐसे व्यक्ति है जो बिना डॉक्यूमेंट को ही जो कि है ऑनलाइन किए हुए थे, उनको भी जो कि है पैसा क्रेडिट हो रहा है आज के डेट में दोस्तों। इस तरीका का PM किसान में बहुत ऐसे बेनिफिशियरी है, बहुत ऐसे व्यक्ति है जिनको डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी उनको पैसा आ रहा है। तो उस टाइप व्यक्ति को जो कि है, जो डॉक्यूमेंट नहीं सेंड किए हुए है, तो उनका जो कि है लैंड सेंडिंग में नो लिखेगा, तो उस तरीके के व्यक्ति के लिए जो कि है दोस्तों पैसा नहीं आएगा PM किसान का। ये क्लियर है एकदम दोस्तों, 101% दोस्तों है कि पैसा नहीं आएगा। अब दोस्तों मान के चलिए कि उस समय आप जो ज़मीन का दस्तावेज है आप नहीं दिए हुए थे, आज के डेट में अगर आपके पास ज़मीन का दस्तावेज है, आपके पास रसीद है, तो आप किस प्रकार से लैंड सेंडिंग कर सकते हैं, यस किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, लैंड सेंडिंग का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा ऑप्शन जो कि है सरकार देगी, जब ये स्टेटस में दे रही है और यहाँ यस लिख रहा है, तो अगर नो लिखेगा तो यस कराने के लिए भी जो कि है सरकार को ये उसी साइड में PM किसान के साइड में ही जो कि है
जो ऑफिशियल साइट है उसमें दे दी जाएगी, जिसके थ्रू जो किया है आप अप्लाई करके आप अपना लैंड सेंडिंग करवा सकते हैं। यानी जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, ज़मीन का रसीद है, वो अपना आप इस पर भेज सकते हैं दोस्तों। तो घबराइए मत, जैसे आएगा लैंड सेंडिंग करने के लिए, कोई दस्तावेज भेजने के लिए, तो हम उसके ऊपर जो कि पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, जिस वीडियो के माध्यम से आप खुद घर बैठे जो कि लैंड सेंडिंग करा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही सब जानकारी थी जो आपको जो कि है देना था। और एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ऐसे व्यक्ति है जो यहाँ 17/10 को जो कि है मुझे पैसा भेजा गया हुआ था, 17 तारीख 10वां महीना को भेजा गया था, जो डेट यहाँ जिक्र कर दिया गया है। लेकिन जिस समय 17/10 को भेजा गया था, उस दिन जो व्यक्ति चेक किया वहाँ प्रोसीड लिख रहा था, प्रोसेस लिख रहा था, जिससे क्या यह कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि अगला का पैसा आया है कि नहीं अकाउंट में। लेकिन आ गया हुआ है, आपके खाते में पैसा आ गया, आपका टोटल चीज़ जो क्या है खाते में पैसा के जब आप स्टेटस चेक कर रहे हैं तो लिख रहा है प्रोसीड। तो अब दोस्तों वो नहीं बताएगा, अगर आपका पैसा खाता पे गया होगा तो आपका अकाउंट नंबर भी दे देगा, आधार नंबर भी दे देगा, और साथ में किस डेट को पैसा भेजा गया था वो डेट भी जिक्र कर दिया गया हुआ है। तो बेधड़क दोस्तों, स्टेटस चेक करने के लिए इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप अपना पीएम किसान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, जहाँ तक हो वहाँ तक शेयर कर दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।